और छात्राओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित किया और आज उसी का परिणाम निकल करके आया है कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो बात नहीं कर पाते, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां एक एक अध्यापिका अपना बच्चा समझ करके वो छात्र बच्चों को तो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि यूनिवर्सिटी में या जहाँ भी वो लोग एडमिशन कराते हैं वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ की कंडीशन क्या है। हम लोग बड़ी स्कूल लेवल पर मैं सोचती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाती है इजी वे में। टीम में लगभग 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए, 650 बेड का अस्पताल जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को सौंप दिया गया, जहां किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, बेड नहीं मिलता था, वो बेड नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने दिया। जनपद गौतम बुद्ध नगर का ये पहला बहुत है। ऐसा यदि कोई विश्वविद्यालय इस जनपद के अंदर है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भारत एक जिला ही नहीं, पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा भारत देश ही नहीं, 60 देशों से अधिक छात्र और छात्राएं विद्या अध्ययन करने के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आ जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव की बात है। ये गौरवशाली इतिहास नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आज हमें ये बता रहा है, आज ये संदेश दे रहा है कि इस विश्वविद्यालय में बालक को भेजने में कोई कसरकोर, कोई बाकी नहीं है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं और जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया, उनके आज यहाँ ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है आपने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आज जो कार्यक्रम था ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने जनपद के सभी शिक्षकों का, लगभग हर स्कूल से जितने भी शिक्षक हैं उनका एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया। जो शिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है और बाकी जो बच्चे भी जो हैं, जो 12th कर चुके हैं, उनको आगे करियर में क्या करना है, कैसे करना है, तो उस विषय में भी जानकारी जो भी विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के उनके द्वारा दी गई है। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आपकी लाइफ का ये जो 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली है कि एक बहुत सेंसिटिव मूवमेंट होता है कि हमें भविष्य में क्या करना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स में जब एडमिशन लें तो बहुत जांच पड़ताल के लें, एक बार वहाँ जाके लें, वहाँ के डिसिप्लिन को देखें, वहाँ के कोर्सेज को देखें, वहाँ की फैकल्टी को देखें। तो बस यही है कि अगर आप चाहें तो एक बार नोएडा यूनिवर्सिटी को विजिट करें, वहाँ के बारे में जानकारी लें, उसके बाद ही अपना जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं लेकिन वहाँ के महंगे कोर्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है? उसके लिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स हमारे यहाँ हैं। जैसे गर्ल्स के लिए 20% स्कॉलरशिप है, अगर कोई डिफेंस में है उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है। इवन हम लोग स्कॉलरशिप का टेस्ट भी कराते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है, मेरिट में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने 100% फ्री भी कर रखा है। वो स्कॉलरशिप भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और जो हमने आज एक किट भी क्रिएट करी है, गुडीज वितरण किया है, उसमें हमारे यहाँ का ब्राउचर है जिसमें सारी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो वहाँ सब दी गई। उस समय मैं किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ सका था। बिमसार जी बहुत जो राज्य पुरस्कृत शिक्षक हैं वो पिछले वर्ष यहाँ थे। उन्होंने पूछा भी था कि सर आप आ रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो वास्तव में इस यूनिवर्सिटी का जो इस क्षेत्र में प्रयास है वह सराहनीय है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सदैव श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठ बनने के लिए केवल 5 चीजें याद रखो। अगर आप अपने मन को, प्योर के मन की शुद्धता नहीं है और उसके साथ साथ धैर्य नहीं है, तो आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते। दूसरी बात, क्वेश्चन अवश्य कीजिए। अगर प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है तो आप एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे विद्यार्थी नहीं कह सकते।
और तीसरी बात R for receive and recall। जो भी आपको यहां से मिला उसको रिसीव करिए, स्वीकार करिए और अपनी स्मृतियों से जोड़िए। हमने बच्चे को, भाई जो निकल गया समय वो निकल गया, क्या अच्छे संस्थान में शिक्षा दे पाए, नहीं दे पाए, तो रिकॉल करिए कहां पर हमसे कमी रह गई, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम और मार्गदर्शन कर सकें। और अगला है S फॉर सर्विसिंग, सेवा, श्रद्धा, समर्पण। अगर यह किसी भी शिक्षक के अंदर होगा तो वह अपने गुरुत्व की ओर, जैसा कि आपने कहा था अभी कि गुरु बने या शिक्षक, हालांकि हम तो शिक्षक की परिभाषा को भी दूसरी तरह से कहते हैं। हम कहते हैं कि शिष्ट स्वयं वो दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता मानवता हद विकसाने का, और करता रहता कर्म निरंतर छात्र हित सद जाने का, करता रहता कर्म निरंतर छात्र हित सद जाने का। और लास्ट में एक शब्द और है टी, यानी टर्न इनसाइड, अपने अंतर मन में झांको। जो लेकिन अपना मत देना भूल जाते हैं, इसकी भी चिंता करना। स्वयं मतदान करें और अपने इष्ट मित्रों, बच्चों, रिश्तेदारों, नातेदारों, आस पड़ोस, मोहल्ला जहां पर रह रहे हैं, इसके लिए कहीं से अतिरिक्त समय नहीं देना। केवल और केवल चुनाव वाले दिन, चुनाव से पूर्व यह प्रयास करना कि पहले तो मतदाता बने, और अगर मतदाता बन चुके हैं तो मतदान अवश्य करें। यही प्रयास हम सबको करना है। और एक छोटी सी शपथ जिसे मैं अक्सर दिलाता हूं, मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग खड़े होकर के शपथ ले लेंगे। तो करते हैं इसी तरीके से आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे के विचार, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, किस कॉलेज में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो वास्तव में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने विचार रखूंगा। मेरे विचार से ये मेडिकल कॉलेज की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, अपने स्कूलों के बच्चों को बताएं, अपने बच्चों के बारे में भी, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है, यही लाइन एक ऐसी है कि इसमें बेरोजगारी नहीं। अगर हमारा बच्चा इस लाइन में जाता है तो निश्चित ही रोजगार से रहेगा, और भविष्य में शायद जितने भी डॉक्टर हैं शायद पूछे जाएंगे। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि डॉक्टरों की बहुत कमी महसूस हुई और हमें ढूंढने से बहुत कम मिले। मैंने तो खैर कभी पढ़ाया नहीं, एक बार कोशिश की थी तो बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पे मेरा कार्टून बना दिया था, और बच्चे तो बाद में हंसते, मैं खुद बहुत तेज हंसा था उसको देखकर, क्योंकि कभी किसी ने मेरा ऐसा कार्टून नहीं बनाया था। वो कार्टून ऐसा था जैसे वो खेत में कंकाल ऊपर वो भाग गया था चिड़िया भगाने के लिए। और इस इंसिडेंस ने भी एक बहुत बड़ी लर्निंग दी थी मुझे। मैं आज मेजरली 5 जो बिंदु हैं मैं उनके ऊपर बात करूंगा। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क्या है, वो क्या कर रही है, पीएचडी, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, बहुत कुछ है। लेकिन जो बच्चे ये कोर्सेज पढ़ते हैं वो क्या करते हैं आगे जाके, सवाल ये है बड़ा। मैं आज से अपने आप को 30 साल पुराने में अगर मैं लेके जाऊं पहले, उस वक्त एक सोच हुआ करती थी, यहाँ पे बहुत फीमेल टीचर्स भी बैठी हुई हैं, सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग पश्तो बोला करते थे, तो इस तरफ वालों को वो हिंदू बोला करते थे। इसी तरह ये नाम प्रचलित होना शुरू हो गया। एंड थैंक्स टू पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट अपनी
सुपुत्री इंदिरा गांधी जी के लिए करवाया था, उसमें हिंदू शब्द जोड़ा था, तब से ये शुरुआत हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जो भ्रांतियां हैं, ये जो हमारा जजमेंटल एटीट्यूड है टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स एज वेल, वो भी हमें रोकता है एक अच्छा गुरु बनने से। मैं एक स्कूल में गया और नॉर्मली क्योंकि मेट्रोकॉम का हेड ऑफ मार्केटिंग का बहुत सीनियर पोजीशन पे था, मेरे कोई 2,500-3,000 लोग मेरे नीचे काम करते थे, तो जब मैं किसी स्कूल में जाता था तो होता है टीचर्स अपने सबसे बेस्ट बच्चे आपको देते हैं क्लासरूम के अंदर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कि हाँ साहब हम कितने अच्छे हैं, है कि नहीं। मैंने सबसे पूछा, बेटा ऐसा कोई बच्चा है जो 60% के नीचे इस क्लासरूम में है? एक भी हाथ नहीं उठा। मैंने कहा मुझे को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय कार्यक्रम को अग्रिम रूप देते हुए प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम को अग्रिम रूप देते हुए अब मैं अमन यूनिवर्सिटी का भेंट कर उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और उनका चिन्ह देकर उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और उनका वंदन करें। इसी श्रृंखला में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन और आपका वंदन। डॉक्टर आकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और उनका वंदन करें। इसी क्रम भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन। जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक और तमाम कार्यक्रम नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कराते रहते हैं, आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कि सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, एटा वासियों का मैं नमन करता हूँ। मैं आज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग एक टीचर्स मीट यानी कि शिक्षक दिवस की तरह से हम लोग इसको शिक्षा जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि और अच्छा काम करें आगे। दूसरा, साथ ही साथ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा पद्धति है या जिस तरीके हम लोग आगे पढ़ा रहे हैं, बच्चों पे किस तरीके हम लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से नए ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमने आज की जो टीचर्स को हमने दिया सो दैट कि वो आगे अपने क्लासरूम्स में अपने बच्चों को भी इन बातों के बारे में अवगत कराएं। क्योंकि 12th क्लास पास करने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम कौन सा कोर्स करें, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किस बच्चे के लिए इंजीनियरिंग बेहतर है, किस बच्चे के लिए मेडिकल बेहतर है, किस बच्चे के लिए लॉ बेहतर है। तो उसके छोटे छोटे मैंने जो पॉइंट्स अभी आज जैसे मैंने अपनी स्पीच में उठाए थे, तो उसके बेसिस पे हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ किस फील्ड में बेहतर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के क्या बारीकी है, क्या गुर है, किस तरीके से हम वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बनाए, प्रिंट में बनाए, मैगजीन में जाए या डिजिटल में जाए, तो ये बहुत सारे आज की डेट में सवाल हैं जो बच्चों के पास होते हैं, जिनको लेकर जिनके जवाब लेकर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक आपने कभी मैं सुन रहा था आपको शरारती बच्चों के ऊपर लाइन कही थी, तो गार्जियन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सबसे ज्यादा नोटोरियस है, मिस्चीवियस है, वही सबसे ज्यादा क्रिएटिव है। क्योंकि अगर उनका दिमाग इतनी शरारतों में चलता है तो सोचिए अगर वो पॉजिटिव प्लानिंग करना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, सही रास्ते पे लाना चाहिए। देखिए, उनके अंदर एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए उनकी मेंटरिंग बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे 90% या 100% मार्क्स लेकर आएंगे। अगर वो 60-70% मार्क्स भी अगर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग की जो उनकी प्रॉयस है, जो पावर है उनकी, अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसके अंदर वो बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एटा के कितने स्कूल के लोगों ने यहाँ आपको प्रतिभाग किया है सर? मेरे ख्याल से शायद ही कोई स्कूल बचा होगा जिसके टीचर्स यहाँ पे ना हो। ज्यादातर स्कूलों के बच्चे यहाँ पर हैं, जो शिक्षक हैं यहाँ पर हैं।
और मुझे खुशी है कि हमारे आमंत्रण पे वो लोग आए हैं और मैं उन सबका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। चौहान जी की इसमें क्या भूमिका है? अमर चौहान जी हमारे एक एसोसिएट पार्टनर हैं। वो काफ़ी टाइम से हमारे जो भी इवेंट्स हैं इस इलाके में वो हमारे साथ मिलकर वो करते हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कोई इस इलाके में कोई अपना इवेंट प्लान किया हो और अमर चौहान जी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ।